रामचंद्र भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े खील चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोल गणेश भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम, शूलं भुशुंडीं शिरः, शंखं संदधतीं करे श्रीनयनां, सर्वांगभूषावृतां। नीलास्माद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां, यामस्तो स्वपिते हरव कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, श्री महाकाली देवता हैं। माँ दुर्गा जी के विशेष प्रार्थना पर माँ गायत्री छंद हैं, नंदा शक्ति हैं, रक्त दंतिका बीज हैं, अग्नि तत्व हैं और ऋग्वेद जिनका स्वरूप है। ऐसी माँ दुर्गा के चरणों में हम आप सादर दंडवत प्रणाम करके उन्हीं का पाठ प्रारंभ करते हैं। गुरुजी, आज का पाठ किस चीज का हो रहा है और इसका लाभ क्या है? श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हम आप करने जा रहे हैं, जो गुप्त नवरात्रि के परम पावन पर्व पर सुख सौभाग्य शांति समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। ऐसे सुख समृद्धि शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें माँ दुर्गा जी की शरण में वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। माघ और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत जो नवरात्रि पड़ती है उसको गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और ये हम जो आप पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, ये गुप्त नवरात्रि के परम पावन पर्व पर माँ दुर्गा को अति प्रिय दुर्गा सप्तशती नामक जो पुस्तक है, जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, उसी का हम आप पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। भगवान विष्णु जब अभी आने वाली है हरिशयनी एकादशी, तो हरिशयनी एकादशी में चातुर्मास्य पर्यंत जो बरसात के 4 महीने हैं, उसमें भगवान जो विष्णु भगवान हैं, ये योग निद्रा की ओर प्रवेश करते हैं, यानी शयन, जिनको हम आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि शयन करने के लिए जाते हैं। तो भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया है, उन महाकाली देवी का मैं भी स्तवन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग, उनके हाथ जो हैं वो 10 हैं, उन 10 हाथों में खड्ग ली हुई हैं, चक्र ली हुई हैं, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी और मस्तक और शंख धारण करती हैं। उन माँ दुर्गा के 3 नेत्र हैं, जैसे भगवान शंकर के त्रिनेत्र हैं, ऐसे माँ दुर्गा के भी 3 नेत्र हैं।
वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके अंग प्रत्यंग में जगह जगह पर आभूषण से वो विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है और वो 10 मुख तथा 10 पैरों से भी युक्त हैं। उनका इतना भयानक स्वरूप है कि श्री मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी, भगवान सूर्य श्रीमन नारायण प्रभु के पुत्र हैं सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं। पहले मनु इस पृथ्वी पर स्वयं मनु महाराज ही हुए, फिर मनु नाम की एक पदवी हो गई, उस पर जो लोग उत्पन्न होते गए उनका नाम मनु होता गया। जैसे महाराजा जनक हैं, तो जनक जो है वो एक पदवी है। जो सीता जी के पिता हुए उनका नाम हुआ शीरध्वज जनक। जनक एक पदवी थी और उस परिवार में, उस कुल में जो पैदा होते गए उनको जनक कहा गया। जैसे कौरव वंश में केवल दुर्योधन को ही कौरव नहीं कहा गया, उस कौरव वंश में जितने पैदा हो गए सबको कौरव कहा गया। तो ये वंश की महत्ता होती है। ऐसे सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, सबसे पहले मार्कंडेय बाबा कहते हैं कि उन्हीं की कथा, उन्हीं की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं, सुनिए। कि सा बभूव महाभागा सावर्णी स्तनयो रवेह, जो रवि हैं यानी सूर्य के पुत्र हैं, उनके उत्पन्न की प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिसेंतरे पूर्वम चैत्र वंश समुद्भवाः। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हुए, महाराजा सुरथ, सुरथ उनका नाम है। वो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार भी था। वे प्रजा अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। जैसे प्रजा को ऐसा मानते थे जैसे अपना ही पुत्र है, अपने ही अंश से उत्पन्न हुआ है। वे तभी उस समय कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। महाराजा सुरथ के जो शत्रु हुए वो कोल विध्वंसी नाम के शत्रु हुए। राजा सुरथ की जो दंड नीति थी वो बहुत प्रबल थी। वो जैसे प्रजा को प्यार करते थे वैसे ही दंड का भी विधान रखते थे, क्योंकि राजा सुरथ का ये मानना था कि दंड देने से व्यक्ति के अंदर सुधार आता है। जैसे वस्त्र बहुत गंदा हो जाए तो धोबी इसको पटक पटक करके जैसे साबुन लगा करके धुलता है, तो देखने वाला तो कहेगा कि कितने निर्दयता से कपड़े को धुल रहा है, लेकिन ये पता है धोबी को कि इसमें मैल कितनी है, इसका दाग कैसे निकालना है, इसलिए वो कपड़े की विडंबना कर रहा है। तो ऐसे ही महाराजा सुरथ को पता था कि हम अपनी प्रजा को जितना प्यार करते हैं, जितना सम्मान देते हैं, अगर प्रजा में कोई अपराध होता है, शत्रु कोई गतिविधियां करता है, राष्ट्रद्रोह करता है, राष्ट्र से विपरीत कोई कार्य करता है, तो महाराजा सुरथ उसके लिए दंड का भी विधान रखते हैं। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, एक बार युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, राजा सुरथ की अपेक्षा संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो हार गए युद्ध में। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर के रहने लगे। जो उनका चक्रवर्ती साम्राज्य था, जो छोटे छोटे उनके अंतर्गत राजा थे, उससे वो हार गए, तो केवल एक छोटे से देश के राजा बचे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर, जो छोटे से नगर में थे भी, उस पर भी एक दिन आक्रमण कर दिया। किसने? कोला विध्वंसियों ने। राजा का बल क्षीण होता चला गया, आत्मविश्वास क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। यानी शत्रु तो बाहर के जो आक्रमण कर रहे थे वो कर ही रहे थे, घर के ही जो मंत्री थे, जो उनके सलाहकार थे, जो उनके सेनापति थे, वही राजा का धन लेकर भागने के लिए योजना बनाए और सफल भी हो गए। सुरथ महाराज सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के वहां से अकेले चल दिए और घने जंगल में चले गए। अब ऐसे बताकर भागते तो बड़ी बेइज्जती होती, तो इसलिए उन्होंने एक राज्य में कहा कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं अकेले, और वहां से वो धीरे धीरे पलायन कर गए। वहां पर उन्होंने विप्रवर एक मेधा मुनि का आश्रम देखा। ऋषि है, मेधा नाम है उनका, मेधा मुनि का आश्रम देखा।
जहां कितने ही हिंसक जीव वहां अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़ करके परम शांत स्वभाव से रहते हैं। जैसे जो हिंसक जीव हैं जंगल में, बाघ, चीता इत्यादि, वो वहां पर अपनी हिंसकता को छोड़ करके एकदम शांत स्वभाव से जैसे पालतू हो ऐसे रह रहे हैं। वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही छोड़ दिए हैं। उनका जो स्वभाव ही है शिकार करना, मार देना, व्यक्ति को खा लेना, वो अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़ करके वहां पर बड़े शांत स्वभाव से पालतू बनकर रह रहे हैं। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। एक मुनि आसन पर विराजमान है, कथा कहने के लिए उसके पास 10, 20, 50 भक्त हैं, तो ये उस आश्रम की और शोभा बढ़ रही है। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया, क्योंकि मुनि पहचान गए, और वह मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए बहुत काल तक रहे। काल मतलब बहुत समय तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। सुरथ को अपना पूर्व समय याद आने लगा, वो चिंता करने लगे। महाराज सुरथ, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया वही नगर आज मुझसे रक्षित नहीं। जो पूर्वजों ने हमको धरोहर में जो संपत्ति दी, जो हमको राजपाट दिया, वो मैं आज सुरक्षित नहीं रख पाया। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण भाई लोग उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं से अधीन होकर के ना जाने किन भोगों को भोगता हो। अब महाराज सुरथ तो पहुंच गए हैं मेधा ऋषि के आश्रम में। मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच करके वहां उनका लगभग पुनर्जीवन प्रारंभ हो चुका है, लेकिन वहां भी पहुंच करके वो याद क्या कर रहे हैं कि हमारा राज्य कैसा होगा, भाई लोग पता नहीं कैसे चला पा रहे होंगे कि नहीं चला पा रहे होंगे, हमारे पास कितने सुंदर हाथी घोड़े थे, उनको शत्रुओं ने जीत लिया है, तो पता नहीं कैसे शत्रु उस पर भोग करते हैं, क्या करते हैं। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, महाराज सुरथ कह रहे हैं, जो मेरे पीछे पीछे चलते थे वो निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। अब वो दूसरे राजा के पीछे पीछे चलने लगे होंगे, क्योंकि धन मैं देता था तो मेरे पीछे पीछे चलते थे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना भी खाली हो गया होगा। कितनी मेहनत से मैंने उस खजाना को भरा था, और बताइए वो दुष्ट एक झटके में हमसे लेके चले गए। और बताइए वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उस धन का सदमार्ग में लगा रहे होंगे कि कुमार्ग में लगा रहे होंगे हैं? ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचने लगे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जो जाति से बनिया था, वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? राजा सुरथ ने वैश्य से पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है? और तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। ये विद्वान की, सभ्य व्यक्तियों की पहचान है कि किसी से बात करेंगे तो शिष्टाचार के साथ करेंगे। वैश्य बोला, वैश्य उवाच, वैश्य कह रहा है, समाधिर नाम वैश्यो हो मुत्पन्नो धनिनाम कुले। राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं, जो विशेष धनवानों के ही कुल में उत्पन्न हुआ हूं, और मेरा नाम समाधि है, समाधि नाम है मेरा। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। केवल मात्र धन पाने की इच्छा से मेरे ही पैदा किए हुए पुत्रों ने और मेरे द्वारा ही पोषित पत्नी ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों तीनों से वंचित हूं। न मेरे पास धन है, न स्त्री है, न पुत्र, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, कमाया हुआ मेरा धन और मुझसे लेकर दूर किया। इसलिए दुखी होकर मैं वन चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते होंगे या अथवा उनको कोई कष्ट होगा। जिस परिवार ने उनको घर से बाहर खदेड़ दिया है,
उसी परिवार की चिंता कर रहे हैं। कौन? समाधि, जो वैश्य है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं कि दुराचारी हो गए? जाने क्या हो गया होगा। तो राजा ने पूछा कि आय निरस्तो भवाम लुब्धे पुत्र दारा नहीं, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? जिन स्त्री पुत्रों ने तुमको घर से बाहर धकेल दिया, उनके बारे में अब तो चिंता करना बंद करो। तो वैश्य बोलता है कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। मैं अपने आप को निष्ठुर होने का प्रयास करता हूं कि मैं निष्ठुर हो जाऊं, घर भूल जाऊं, पुत्र स्त्री भूल जाऊं, सब भूल जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं भूलने दे रहा है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनीय के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है कि हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है। ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरा प्रेम सर्वथा अभाव हो गया होगा, इसलिए वो हमको ऐसा कर, अपने ही मन को समझा रहे हैं कि वो लोग धन के बस में हो गए और मेरे प्रति थोड़ा सा स्नेह कम हो गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, महामुनि मार्कंडेय, क्योंकि ये कथा जो हम आप सुन रहे हैं ये मार्कंडेय पुराण से ही ली गई है। मार्कंडेय पुराण का ही ये केवल एक हिस्सा। ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरध और वो समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। जो दुख राजा को है वही दुख समाधि को है। राजा भी राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि जाने वहां क्या हो रहा होगा, मेरे बिना पता नहीं कैसे क्या चल रहा होगा, और वही बात समाधि मुनि सोच रहे हैं, समाधि वैश्य, कि पता नहीं मेरे परिवार में क्या हो रहा होगा। तो ये सब लेकर के बातों को मेधा ऋषि जिनका आश्रम है उनकी सेवा में पहुंचे, उपस्थित हुए, उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। वहां पर मेधा ऋषि के साथ जब बैठे तो वहां पर भी कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, किससे? मेधा ऋषि से, भगवान मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसी बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। जो राज्य हमारे, कुछ लोग कहते हैं कि जो मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए चला गया, वो मेरा नहीं था इसलिए मुझसे छूट गया। और राजा कह रहे हैं कि जो मेरे हाथ से चला गया उसमें मेरी ममता क्यों बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख क्यों हो रहा है? ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। राजा वैश्य की भी वकालत कर रहे हैं। ये वैश्य है, ये भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं, राजा कह रहे हैं दोनों, ये भी और मैं भी, दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमने देखा है कि उसने हमारे साथ अपराध किया और फिर भी उससे मोह हो रहा है। हम देखते हैं कि स्त्री पुत्र भाई बहन कोई भी हमारे साथ अपराध करे और उसके बाद भी उसके लिए हमारे अंदर जो है वो प्रेम ही बरस रहा है। हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ ये है क्या? विवेक शून्य पुरुष की भांति
मुझ में और इसमें ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हम बहुत विवेकवान हैं, राजा हैं, हम जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। फिर भी हमारे हृदय में ये इतना प्रेम परिवार के प्रति, जो जान रहा हूं कि मुझे पतन की ही ओर ले जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बाहर निकल के आया हूं, मेरे ही सब कुछ मैं अपने आप से त्याग करके आया हूं, और इस समाधि को तो भगाया गया है घर से। हम दोनों जानते हैं कि लौटने में बेइज्जती ही है, अपमान ही है, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना आकर्षित क्यों हो रहा है उसके प्रति। तो ऋषि बोले, हे महाभाग, विषया मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। हर जीव ये जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। एक चोर नहीं जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, अगर पकड़ जाऊंगा तो मेरे शरीर की क्या विडंबना होगी, मेरे ऊपर कौन कौन से अपराध दर्ज किए जाएंगे, कहां कहां की बातें मुझसे कबुलवाई जाएंगी, पूछी जाएंगी। ये चोर जानता है। एक रेपिस्ट भी जानता है कि मैं ये जो घृणित कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन आवेग में आकर, काम के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के लोग अपना अपना कार्य कर ही जाते हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। किसी को रोटी पसंद है, किसी को पराठे पसंद है, तो किसी को पूड़ी पसंद है। सबके विषय जो है अलग है। किसी को पैसा बहुत चाहिए, कोई पैसे के नाम से भाग रहा है। किसी को परिवार चाहिए, कोई परिवार के नाम से भाग रहा है। भाई किसी को मीठा पसंद है, कोई मीठा के नाम से भाग रहा है। तो सबके विषय भी अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते। कौवा रात में नहीं देखता, उल्लू दिन में नहीं देखता। ऐसे और भी जीव हैं, जिन एक दो का तो हमने नाम बता दिया। ऐसे और भी जीव हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता, किसी को रात में नहीं दिखता। तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्र में बराबर देखते हैं। तमाम जीव ऐसे हैं, हम ही आप हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। समझदारी से आप उनसे बात करिए तो वो भी आपसे समझदारी से बात करेंगे। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। जो जीव हमारे अंदर है वही जीव उनके अंदर है। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न डाल रहे हैं। छोटा सा गौरैया है, चिड़िया है, तो वो अपने बच्चों के लिए, अब अगर उसके अंदर समझ नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको सब कुछ बातें पता नहीं है, तो वो कैसे चोंच में लाती है और ला करके अपने बच्चों को चोंच में खिलाती कैसे। अगर उसके अंदर समझ नहीं है, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, वो कहाँ गई बात करने, उसको किसने समझाया, किस परिवार ने, किस संस्कार ने उस चिड़िया को बताया कि आप ऐसा से ऐसा करोगे तो आपका बच्चा पल जाएगा। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं। ये सोच समझ कहां से आई, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो कि स्वयं तो भूख से पीड़ित रहते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को पवाते हैं, खिलाते हैं। नरश्रेष्ठ राजा से कह रहे हैं, राजा सुरथ से कह रहे हैं मेधा ऋषि, हे नरश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ थे, नरों में श्रेष्ठ थे तभी तो राजा बने। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि इन मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों से अभिलाषा करते हैं। आप किसी से अभिलाषा, आशा ही परमम दुखम, आप किसी से आशा करेंगे तभी आपको दुख मिलेगा। और नैराश्यम परमम सुखम, अगर आपको किसी से आशा नहीं है तो आपको परम सुख मिलेगा। आपको किसी से ये अपेक्षा है कि एक गिलास पानी कोई हमको उठा कर दे दे, और अगर वो नहीं देगा तो आपको कष्ट होगा, उसके ऊपर गुस्सा भी आएगी, आपको लगे इसने क्यों नहीं दिया। और अगर आपके पास कोई है नहीं, किसी से आपको आशा है ही नहीं, तो जब प्यास लगेगी उठेंगे आप, अपने हाथ पानी निकालेंगे, गिलास में पी लेंगे।
नैरास्यम परमम सुखम, किसी से हमको आशा ही नहीं है तो वो परम सुखी है। तो कहते हैं कि उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों से अभिलाषा करता है। जो पिता है वो जब बच्चा छोटा है तो उसको पालन पोषण करने पर माँ बाप उसके ऊपर खूब ध्यान देते हैं, लेकिन उसका वो बदला चाहते हैं कि ये मेरा भी सेवा करे। अगर वो बदले की भावना छोड़ दे तो कदाचित वो सेवा कर भी दे, लेकिन ये माता पिता के हृदय में एक उत्कंठा, एक इच्छा, अभिलाषा व्यक्त हो जाती है कि ये मेरा करे ही करे। और जैसे ही अभिलाषा होती है और फिर वो नहीं करता तो उसको बड़ा दुख प्राप्त होता है। जैसे जिसके पुत्र है उसको दुख हो रहा है कि हमारी सेवा नहीं हो रही, और जिसके पुत्र नहीं भगवान ने दिया किसी कारण, बस प्रारब्ध के कारण उसको पुत्र नहीं दिया और उसको अगर कष्ट मिल रहा है तो कहता है महाराज हमारे पुत्री तो है नहीं, तो जो कुछ दोनों टाइम भोजन ही मिल जा रहा है यही बहुत है हमारे लिए, हम सुखी हैं। तो उसको लगता है कि यही बहुत परम सुख है। अब देखिए दोनों के सुख में अंतर है, और एक कह रहा है कि मेरा बेटा मुझसे सुन नहीं रहा है, बेटी सुन नहीं रही है, बहू सुन नहीं, उसके अलग दुख है। तो दुख के प्रकार में धैर्य जी बता रहे हैं कि अलग अलग है। यद्यपि उन सब में समझ की केवल कमी है। अगर वो समझदार हो जाए, समझ की थोड़ी सी भी समझ आ जाए तो उनको दुख विशेष नहीं मिलने वाला है। संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा है, मेधा ऋषि कहते हैं। संसार संसरयति इति संसारा, संसार क्या है? जो सरकता रहता है, जो खिसकता रहता है। अगर संसार के हिसाब से हम भी नहीं सरकेंगे, हम भी नहीं खिसकेंगे। अब आज के 20 वर्ष पहले जमाना कुछ और था, खाने पीने के डिश कुछ और थे, पहनने के कपड़े कुछ और थे, रहन सहन का तौर तरीका कुछ और था, और 10-20 वर्षों में देखिए कहां से कहां पहुंच गए। ऐसे 10-20 वर्ष जो आने वाले हैं उसमें और बदलाव होगा, और अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम पिछड़े कहे जाएंगे, हम अज्ञानी कहे जाएंगे। है भाई, हमको भी तो अपने शरीर में, अपने मन में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। भाई 10-20 वर्ष पहले कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था तो व्यक्ति विशेष को भेजना पड़ता था कि जाओ वहां दे कर आओ, और आज 10-20 वर्ष आज की जो 21वीं सदी 23वीं सदी चल रही है, इसमें हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमने फटाक से मोबाइल से फोटो खींचा और भेज दिया। ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ये बदलाव, अब अगर इस बदलाव को अगर हम भी नहीं करेंगे अपने, तो हम परेशान नहीं रहेंगे, हम स्वयं परेशान रहेंगे। तो जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कार्य हो रहा है, जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है, उसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आश्चर्य हुआ तो समझ लीजिए कि उसके पतन का कारण है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती माया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। जो भगवती योग निद्रा है, उन्हीं से पूरा जगत मोहित हो रहा है। माया, मां मतलब नहीं और या मतलब जो नहीं है। किसी ने मोह को आज तक देखा है? नहीं देखा है। यहां तक कि माताओं के अनिच्छित गर्भ भी अगर ठहर जाए, जिस अनिच्छित मतलब जिसकी इच्छा नहीं है, तो उसको वो पतन कराने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, इसलिए उससे मोह भी नहीं। और अगर ऐच्छिक गर्भ आ जाए और कदाचित ईश्वर ने ही ना चाहा हो, अगर कोई अपराध बन जाए, तो माताएं रोते रोते घर भर दें। बस समझिएगा, फिर से मोह का जो कारण है व्यक्ति का, वो जो पाना चाहता है उसी के पीछे दौड़ता है, और जो वो पाना चाहता है वो तो है ही नहीं जगत में। चाहे प्रेम हो, चाहे किसी ने देखा है मोह को? किसी ने देखा है मोह को? नहीं देखा है। किसी ने प्रेम को देखा है? नहीं देखा है। तो जो नहीं है वही माया है, जो है वो तो प्रत्यक्ष है ही। उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वो भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्र में तो लिखा हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शास्त्र कहता है कि मोटी लोहे की सांकड़ों में किसी को बांध दिया जाए
तो वो प्रयत्न करता 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 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल में उन सांकड़ों से तोड़ करके भागने में वो सफल हो सकता है। मोटी सांकड़ों, सांकड़ समझ रहे हैं, जंजीर, मोटी जंजीरों में किसी को बांध दिया जाए तो 2 4 साल 10 साल 20 साल में उस जंजीरों से तोड़ करके भागने में सफल हो जाएगा। लेकिन परिवार रूपी मोह, परिवार रूपी जंजीरों में अगर व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो न भाग ही पा रहा है, न छोड़ ही पा रहा है, वो कहीं चला भी गया है छोड़ करके। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, बड़ी अच्छी पोजीशन में जिनके महामंडलेश्वर और जगत गुरु बने हुए हैं, उनको भी एक दिन जब परिवार की याद आती है तो वो भी भाग करके घर आ जाते हैं। एक से एक महात्मा जो त्याग दिया संसार को, लेकिन जब परिवार की जब विशेष याद आती है, पत्नी पुत्र की याद आती है, पुत्र बहू की याद आती है, नाती पोता की याद आती है, तो वो अपना धर्म भूल करके फिर वापस घर आ जाते हैं। तो परिवार रूपी जो जंजीर है, परिवार रूपी जो मोह है, इससे निकल भागना आसान नहीं है। ये चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। पूरा दिन आपको, पूरी रात आपको एक ही चीज दिखेगा, फिर केवल परिवार। आपके हृदय में भगवान नाम की कोई चीज आएगी ही नहीं। वही संपूर्ण चराचर जगत सृष्टि की रचना करती हैं तथा वह प्रसन्न होने पर मनुष्यों के लिए मुक्ति की वरदान भी देती हैं। कौन? महामाया दुर्गा। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता है, सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की आधीश्वरी। संपूर्ण ईश्वरों में जो शक्ति है वो उन्हीं से प्रदान होती है, वो सभी ईश्वरों को पोषित करती हैं। तो राजा ने पूछा, किसने? राजा सुरथ ने। किससे पूछा? मेधा ऋषि से। भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं, वह देवी हैं कौन? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, वो उत्पन्न कैसे हुई, तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय जी को कहते हैं। उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय मुनि से कहे। मार्कंडेय मुनि ही पृथ्वी पर एक ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने प्रलय काल को अपनी आंखों से देखा। श्रीमन नारायण ने प्रकट होकर के जब उनसे कहा कि वरदान मांगो, क्या क्या वरदान चाहते हो, क्यों तपस्या कर रहे थे, तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि मैं आपका प्रलय देखना चाहता हूं। होता कैसे है प्रलय? पृथ्वी पर प्रलय भी तो होता है, तो प्रलय कैसे होता है बताइए जरा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज के 27वें दिन प्रलय होगा और तुम उस प्रलयकालीन पूरे विश्व का दर्शन भी करो। पूरे ब्रह्मांड में जब प्रलय हो रहा होगा तुम उसका दर्शन भी करो। 3 प्रकार से प्रलय होते हैं। समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग दे, मर्यादा को त्याग दे यानी समुद्र में जब ओवरफ्लो पानी हो जाए तो समझ लीजिए अब प्रलय होने वाला है। समुद्र में पानी, सारी नदियां जाकर के समुद्र में विलय होती हैं, लेकिन समुद्र में पानी कभी ज्यादा नहीं होता, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। और जिस दिन समुद्र में बाढ़ आ गई तो यानी अब पृथ्वी बचने वाली नहीं है, यानी पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और सृष्टि के आरंभ में भी आपने कथा श्रवण की है कि पृथ्वी जलमग्न ही थी। पवन देव भी प्रलयकालीन हवाएं जब चलती हैं तो तब भी प्रलय होता है, और अग्नि के द्वारा भी प्रलय होता है। अग्नि समझ रहे ना? आग अगर जलना प्रारंभ हो जाए और दोबारा फिर वो बुझे ना, तो वहां से भी प्रलय होता है। राजा ने पूछा कि महाराज उन देवी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वो देवी नित्य स्वरूपा है। जो देवी हैं वो नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत जो है उन्हीं का स्वरूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकाट्य अनेक प्रकार से होता है, किसी एक प्रकार को मैं कह रहा हूं उसको श्रवण करो। यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं, और कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु
शेष नाग की सैया बिछा करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से, भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात हुए। दोनों का क्या नाम हुआ? मधु अलग है और कैटभ अलग है। प्रायः हम लोग मधु कैटभ नाम एक साथ कहते हैं, जबकि मधु नाम अलग है और कैटभ नाम अलग है। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए, जो मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता हुआ देखा, भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आस्तमन करना प्रारंभ किया। आस्तमन मतलब विनती करना। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लग गए। भगवान ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वषट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यम त्रिधा मात्रात्मक स्थिता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वषट्कार हो और स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं में, तीनों स्वरूप में, पूरी विश्व में, पूरी सृष्टि में तुम ही और तुम हो। हे देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत में समय संसार रूप धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह स्वरूपा, महादेवी और महासुरी हो। हे देवी तुम ही से संसार जगत चलता है। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही से तुम्हारी ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। अब उस योग निद्रा की इतनी तारीफ, स्तुति का मतलब क्या हुआ? किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना ही तो उसका आस्तमन हुआ। इतना योग निद्रा की तारीफ ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी को सताया तब ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हमारे आपके भी जीवन में यही होता है, जब दुख का आक्रमण होता है तब लोग भगवान की ओर भागते हैं। सुख में कोई भगवान को, बहुत कम लोग हैं पृथ्वी पर जो भगवान के परम सच्चे भक्त हैं, वही दुख में भगवान को, सुख में भगवान को याद करते हैं। नहीं तो प्रायः लोग दुख में ही याद करते हैं। कुंती मैया ने एक बार भगवान से कहा, कृष्ण कन्हैयालाल से, कि अगर आप, जब हमारे पास सुख आता है तो आप भाग जाते हैं, जब हमारे पास दुख आता है तो आप आ जाते हैं। अगर आपको दुख में ही मेरे पास रहना है तो हे नारायण, मैं आपसे वरदान मांगती हूं कि मेरे पूरे जीवन काल में दुख ही दुख बना रहे, क्योंकि उन दुख बना रहने से आपका साथ बना रहेगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आपका साथ बना रहेगा। अगर दुख में ही आप रहते तो आप रहो, दुख बना रहे। लेकिन भगवान के पास जो चीज है ही नहीं, वो कैसे अपने भक्तों का देंगे? जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के लिए कहा गया जो आनंद, आनंद और सुख राशि। सुख राशि, राशि का मतलब पहाड़, सुख के जिनके पास पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, वो दुख कहां से ला करके देंगे आपको? जो जिसके पास होगा वही तो देगा आपको, और जो जिसके पास नहीं होगा वो कैसे दे देगा? तो भगवान के पास दुख था ही नहीं, तो भगवान स्वयं कुंती के पास रुक गए कि मैया
मेरे पास तो दुख है नहीं, मैं ही रुक जाता हूं कुछ दिन के लिए, क्योंकि आपका जवाब ठीक है कि जब हमारे पास सुख आता है तो आप चले जाते हैं और दुख आता है तो आप रुक जाते हैं, तो मैं रुक जाता हूं। ऐसी अगर मन में आस्था है तो नारायण से मिलने में कोई बहुत बड़ी कोई योग्यता पात्रता की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं योग निद्रा को तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा शंख चक्र शंख धनुष धारण करने वाली बाण भुषुंडी, इतना ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली तुम परमेश्वरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी असत स्वरूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। तुम्हारा जो स्वरूप है, ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने अपनी योग निद्रा के अधीन कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे तो इन दोनों मधु और कैटभ को मारने में भी सफल होंगे। ऋषि कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणव जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। कौन? भगवान विष्णु। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, यानी तैयारी कर रहे थे, ब्रह्मा जी को ही खत्म कर देंगे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। वह दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया भी उनको मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, अब तुम वर मांगो। किसने कहा यह बात? मधु और कैटभ ने। भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे ही हाथों से मारे जाओ, इतना ही वर मैं तुमसे मांग रहा हूं। यहां दूसरे किसी से वर क्या लेना। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर अब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं मेरा वध कर दो। मधु और कैटभ ने शर्त रख दी कि पूरी पृथ्वी तो जल में डूबी थी, पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, तो जहां पृथ्वी जल में न डूबी हो वहां तुम मेरा वध करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः मैं तुमसे उनके अनन्यान्य प्रभावों का भी वर्णन करता हूं। ऐसा मेधा ऋषि कहते हैं राजा सुरथ और समाधि से कि उन परम योग निद्रा को प्रतिष्ठित प्राप्त देवी मां दुर्गा जी का ये प्राकाट्य जो योग निद्रा के रूप में भगवान विष्णु के शरीर में विराजमान थी, उन देवी का स्वरूप संसार की स्थिति का पालन पोषण
और लय करने में जो सामर्थ्यवान हैं, उन देवी के चरणों में हम आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की। गुप्त नवरात्रि के परम पावन पर्व पर यह जो परम सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है माँ देवी की स्तुति सुनने पर, ये बहुत कल्याणकारी है। इसके केवल प्रभाव सुन लेने से, माँ दुर्गा जी की चर्चा कर लेने से हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के जो पाप ताप संताप हैं वह त्वरित नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वही। जो एक जन्म नहीं कह रहे हैं, कह रहे भाग्योदयन, हमारा भाग्योदय जो हुआ है वो बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ है तब ये हमें परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो हमारा ये जो अवकाश का आज दिन है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार, ये बृहस्पतिवार अवकाश का दिन तो नाना प्रकार के अनन्य गोरख धंधों में भी व्यतीत हो सकते हैं, अनन्य प्रकार से एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से माँ की कृपा, राधा रमण की कृपा, सीता रामचंद्र जी की कृपा हमारे आप पर हुई, जो ये हमें परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम ये परम पावन दिव्य अनुष्ठान के माध्यम से हम ये गुप्त नवरात्रि पर, देखिए ईश्वर की जो इच्छा होती है व्यक्ति करता वही है। घर से हम तैयारी में चले हैं कि हम श्री रामचरितमानस का आज प्रारंभ करेंगे, है श्री रामचरितमानस की कथा को आज प्रारंभ करेंगे। लेकिन नारायण की इच्छा है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। अरे सीता रामचंद्र जी की कथा तो जितने वर्षों तक कही जाए वो कम पढ़ने वाली नहीं है। और शक्ति का दिन चल रहा है तो पहले शक्ति की आराधना ही करो और फिर उसके बाद रामचरितमानस का पाठ पारायण तो निरंतर चलता ही रहेगा। और उसमें उस क्रम में हमें आपको आधार मिला और हम गुप्त नवरात्रि के परम पावन पर्व पर आज भी हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती की कथा को श्रवण किया। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय।